हेलो दोस्तों, मैं हूं केविन मोदी और आपका स्वागत है मेरी चैनल केविन मोदी में। मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं S22 अल्ट्रा में, जो कि वन UI 6.1 अपडेट AI फीचर्स इंक्लूडिंग ज़्यादा AI फीचर्स ऐड किए हैं सैमसंग ने S22 सीरीज़ में। तो S22 अल्ट्रा भी हमारे पास है, तो उसके फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। AI में एड ऑन फीचर्स क्या हुए हैं, बहुत ही एक्साइटिंग और कूल फीचर्स सैमसंग ने इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कुछ छोटे फीचर्स से। बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपकी कॉल सेटिंग्स में चेक करते हैं। तो कॉल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं टेक्स्ट कॉल का ऑप्शन भी पहले से अवेलेबल है, और अभी उसमें एक फ़ीचर ऐड किया गया है जो कि है प्ले अदर पर्सनस वॉइस। मीन्स आप अगर टेक्स्ट कॉल यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉल्स, तो अब सामने वाले की आवाज़ भी आपको लाइव सुनाई देगी विद ट्रांसक्रिप्शन। पहले सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा था, पर अभी वॉइस और ट्रांसक्रिप्शन दोनों अवेलेबल है, दोनों आप सुन और देख सकते हैं। फिर आता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में दो फीचर्स, जो कि सबसे पहला है जेस्चर्स टू आंसर कॉल। मीन्स आप कॉल रिसीव करने के लिए आप पहले स्वाइप करते थे और एंड करने के लिए इधर से स्वाइप करते थे, वो आप सिर्फ टैप करके भी रिसीव या एंड कर सकते हैं। और दूसरा एक फीचर है आंसर यूजिंग स्पीकर। अगर आप ये फीचर अनेबल करते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट स्पीकर कॉल पे ही आपका कॉल रिसीव होगा। सो आप डायरेक्टली स्पीकर पे बात कर सकते हैं। दूसरा एक AI फीचर दिया गया है, वो है अगर आपके पास S पेन है तो आप वो प्रिसाइसली वो उसका काम कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात है नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो अवेलेबल है एच पैनल में। सो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले एस पेन वाला मेन्यू ओपन करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं स्केच टू इमेज और स्मार्ट सिलेक्ट का ऑप्शन दिया अवेलेबल है। सबसे पहले अगर स्मार्ट सिलेक्ट का ऑप्शन करते हैं अनेबल, तो कुछ इस तरह से बॉर्डर्स कलरफुल हो जाती है, और इधर आप स्क्रीन पे कुछ भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा प्रिसाइसली मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ भी टेक्स्ट हो आपके स्क्रीन पे, और वो अगर आप स्मार्ट सिलेक्ट पे अनेबल करते हो तो कुछ इस तरह से सर्कल करते ही वो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है तो इधर से आप सिलेक्ट करके वो आप ऐड टू नोट्स भी कर सकते हो, तो जो कि आपकी नोट्स ऐप में सेव हो जाएगा। और अगर आपको ये पिन करना है स्क्रीन पे तो आप पिन भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। आप जिस तरह से आप अलग अलग चीज़ें आप स्क्रीन पे सिलेक्ट करके उस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि अब ये इमेज है तो इधर आपको ऑप्शंस मिलते हैं स्केच टू इमेज, ट्रांसलेट, ऐड टू नोट्स, पिन, एडिट। उस तरह से आपको ऑप्शंस भी कस्टमाइज होते रहेंगे। और दूसरी एक चीज़ इधर है, वो है स्केच टू इमेज। स्केच टू इमेज में आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं स्क्रीन पे तो वो आपको इमेज AI जनरेटेड करके देता है कुछ इस तरह से। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। मैं बहुत ही रफ एक ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि इस तरह से एक कार जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक मैंने कार ड्रॉ की है। पता चल रहा है कि कार है, पर उतना मतलब प्रिसाइज नहीं है। अब देखते हैं किस तरह से ये जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं कुछ मेरी ड्राइंग इस तरह का था, और उसने उसी तरह से 3D कार्टून जनरेट करके दिया है कार का। तो आप इधर से सेव भी कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर नॉन अल्ट्रा सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें पेंसिल अवेलेबल नहीं है, और आपके फ़ोन में AI है और आपको स्केच टू इमेज या स्मार्ट सिलेक्ट आपको यूज़ करना है, तो पेंसिल नहीं है तो भी आप इधर एज पैनल में जाके आप उसे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्केच टू इमेज और स्मार्ट सिलेक्ट का, वो आप टैप करके आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे फीचर्स के बारे में, जो कि अब बात करते हैं नोट्स ऐप के बारे में। तो नोट्स ऐप में अगर आप देखने जाए तो इधर आपको एक AI का ऑप्शन मिलता है, और उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें भी आप स्केच करके कुछ भी इमेज जनरेट कर सकते हैं AI से। जैसे कि मैंने ये ड्राइंग किया, बहुत ही बेसिक एक फ्लावर जैसा फ्लावर। और
देखिए मैंने ये बहुत ही एक वो किया है, और अब मैं इसको स्केच टू इमेज में डालता हूँ और इस तरह से उसके आसपास सर्कल ड्रॉ करके आप ऑप्शन चूज़ करके जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से उसने वाटर कलर फिल करके दिए हैं, जो कि मेरा ओरिजिनल ड्राइंग था उसी में ही उसने वाटर कलर फिल करके दिए हैं। और वो अगर आपको सेव करना चाहते हैं तो ये देखिए ओरिजिनल और ये AI जनरेटेड ड्राइंग, इस तरह से आप उसको सेव भी कर सकते हैं नोट्स ऐप के ही अंदर ही। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव फीचर है। अगर हम नोट्स ऐप में आगे बात करें तो आप नोट ऐप में आप PDF इंसर्ट कर सकते हैं, इधर इंसर्ट ऑप्शन में जाके PDF इंसर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसमें कुछ भी एंड नोट कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं आप टेक्स्ट। और ये AI का ऑप्शन है, उसमें AI में आप समराइज़ कर सकते हैं। आप जितना टेक्स्ट चाहे उतना आप सिलेक्ट करके उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से उसने जनरेट करके दिया हमको समरी। और इसमें भी आपको अगर डिटेल्ड समरी चाहिए उसका भी ऑप्शन है, और फिर उसमें थोड़ा डिटेलिंग के साथ उसने समरी जनरेट करके दिया है। और आप इधर नोट्स में ऐड कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हैं ये टेक्स्ट को समरी वाले। और दूसरा एक फीचर है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट ऑप्शन में क्लिक करके आप जो चाहे वो टेक्स्ट ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अलग लैंग्वेज में। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में ये टेक्स्ट है और उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस की PDF ट्रांसलेट करके आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर सैमसंग ने दिया है। और दोस्तों मेरे को एक नोट्स ऐप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिला है, जो कि बहुत ही छोटा है पर बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने पेंसिल सिलेक्ट किया है तो पेंसिल में आप इधर से नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं, ये एक सिंबल आपको मिलता है पेंसिल वाला और नीचे A है, मतलब अलाइनमेंट का सिंबल है। अगर वो आपने सिलेक्ट करके आप लिखना शुरू करते हो तो कुछ इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे टेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो ऑटोमेटिकली एक लाइन में आ रहा है, मतलब अलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है अलाइंड हुआ हुआ टेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ AI फीचर्स गैलरी के अंदर। सो गैलरी में हम अगर ओपन करते हैं और ये एक सैम्पल इमेज मैंने किया है। सो ये सैम्पल इमेज में आप सबसे पहले एक फीचर मैं दिखाता हूँ। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो आपको इधर ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि बैकग्राउंड इफेक्ट और रीमास्टर का ऑप्शन आपको पहले भी मिलता है। और आप देख सकते हैं इधर लाइव इफेक्ट का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, और वो आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से सिनेमैटिक आपका इमेज जनरेट होकर आपको मिलेगा। देख सकते हैं कुछ बहुत ही वो कूल लगता है। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह से बैकग्राउंड अलग और जो ऑब्जेक्ट है वो भी अलग तरह से आप ऐसे 3D टाइप इमेज आपको लगता है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो आप इधर से सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम AI फीचर्स के और बात करें तो AI में इधर आपको AI का सिंबल आपको मिल जाता है, और वो AI के सिंबल में इधर आपको पोर्ट्रेट स्टूडियो और स्केच टू इमेज का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट स्टूडियो में आप अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आप 4 ऑप्शंस मिलते हैं, और वो 4 ऑप्शन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए उस तरह की इमेज आप जनरेट कर सकते हैं। हम अभी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरी कॉमिक इमेज उसने जनरेट करके दी है, जो कि बहुत ही सिमिलर है मेरे ओरिजिनल फ़ोटो के साथ। तो आप इस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं। आपको इधर एक दूसरा फीचर भी मिलता है जो कि है स्केच टू इमेज का, और वो अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी इमेज में ही कुछ भी इमेजिनरी ड्रॉ कर सकते हैं AI की मदद से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक छोटा सा इधर बर्ड मैं ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही रफ। कुछ इस तरह से मैंने एक बर्ड ड्रॉ किया है, और हम देखते हैं इसको किस तरह से ये जनरेट करके देता है।
तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे इमेज में ही उसने AI इमेजिनेशन और डक जैसा समझ के उसने लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, और वो इधर से आप सेव भी कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव फीचर और इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपने AI फीचर्स जो कि अपने S22 अल्ट्रा सीरीज़ में उस सैमसंग ने लॉन्च किए हैं। ये सारे AI फीचर्स सैमसंग ने Z Fold 6 और Z Flip 6 सीरीज़ के साथ लॉन्च किए थे, जो कि अभी अपडेट के साथ S22 सीरीज़ में भी अवेलेबल किए गए हैं। सो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको Z Fold 6 का डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप इधर बेल आइकॉन क्लिक करके और आई वाला आइकॉन क्लिक करके आप उधर से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।